से किसने जहरीली की दिल्ली की हवा? कौन सा नेता सेक रहा जहरीली हवा में रोटी? कौन सी पार्टी कर रही लोगों की जानों पर सियासत? क्या वाकई में बीजेपी ने लोगों को भड़काया? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के दावे में कितनी सच्चाई? दिल्ली में गंभीर प्रदूषण की समस्या एक लंबे वक्त से बनी हुई है। दिल्ली वासी जहरीली हवा में सांस लेने को एक लंबे समय से मजबूर हैं। कुछ दिन पहले हुई बारिश ने दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिला दी थी। लोगों को लगा था कि अब सुकून की सांस ली जा सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। दिवाली पर दिल्ली में जमकर आतिशबाजी की गई, जिस वजह से दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। विजिबिलिटी भी बेहद कम है। आनंद विहार में AQI 296, RK पुरम में 290 और पंजाबी बाग में 280 और ITO में 263 दर्ज किया गया है। दिल्ली वासी पटाखों की धुंध के बीच तो पहले से ही जीने को मजबूर थे, पर अब उन्हें एक नया डर सताने लगा है। डर ऐसा कि ऐसे में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यदि पराली जलाई जाती तो दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में एकाएक तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR समेत पूरे देश में बैरियर युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, जिसकी आमजन ने कहीं न कहीं अनदेखी की है। दिल्ली में पटाखों से उत्पन्न हुए प्रदूषण पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आप के सीनियर लीडर गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदूषण को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसके बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गोपाल राय बोले, बीजेपी ने दिल्ली की जनता को पटाखे जलाने के लिए उकसाया। कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है, उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए। NCR के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे, और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये पटाखे नहीं अगर जलते तो मेरे ख्याल से आज भी दिवाली के बाद भी, जैसे हमने सबने धूमधाम से दिवाली मनाई, आज दिवाली की सुबह दिल्ली की हवा भी साफ सुथरी और होती। दिल्ली में दिवाली पर हुई आतिशबाजी पर नेताओं की बटी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली वालों द्वारा पटाखे फोड़े जाने पर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये आजादी और लोकतंत्र की आवाजें हैं। दिल्ली पर मुझे गर्व है। ये प्रतिरोध की आवाजें हैं। लोग बहादुरी से अवैज्ञानिक, अतार्किक, तानाशाही प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। हैप्पी दिवाली। दिवाली पर आतिशबाजी करने को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है, क्योंकि ये सनातनी आस्था का मामला है। हर साल की तरह इस साल की दिवाली पर भी पूरे देश में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, खूब पटाखे फोड़े, खूब खुशियों का इजहार किया, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अपने पिता के साम्राज्य में यानी कि अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने भी दीपक जलाकर राम जी का स्वागत किया था। तब से आज तक ये परंपरा बखूबी निभाई जाती है। जानकारों का मानना है कि आस्था के मामले में तर्क काम नहीं करते। इस दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधित आदेश की अवहेलना कर लोगों द्वारा भारी मात्रा में पटाखे फोड़े जाना इसी अवधारणा का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।